एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर आज मैं आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 14 लोकगीत का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 14 है लोकगीत। लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, लोकगीतों की भाषा कैसी होती है? उत्तर है, लोकगीतों की भाषा आम बोलचाल की होती है। प्रश्न संख्या 2 है, लोकगीत की रचना किसने की है? उत्तर है, लोकगीत की रचना गांव के लोगों ने की है। प्रश्न संख्या 3 है, लोकगीत और नाच किसमें गाए जाते हैं? उत्तर है, लोकगीत और नाच समूहों में गाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सोहनी महिवाल कहाँ का लोकगीत है? उत्तर है, सोहनी महिवाल पंजाब का लोकगीत है। प्रश्न संख्या 5 है, लोकगीतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? उत्तर है, लोकगीतों को सुनने से ही हमें अपने मिट्टी से जुड़ाव का अनुभव होता है। लोकगीत हमें गांव के जीवन से परिचित करवाते हैं। इसके साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र अत्यंत सरल होते हैं। दीर्घ प्रश्न है, निबंध से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। उत्तर है, प्रस्तुत निबंध में लोकगीतों का इतिहास, उनकी रचनात्मकता, जनमानस में लोकप्रियता, स्त्रियों का लोकगीतों में योगदान, उनके विभिन्न प्रकार, उनके संगीत यंत्र, उनकी भाषा, नृत्य और लोकगीत जैसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 2 है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर है, यूं तो हमारे यहाँ त्योहारों पर नहाते समय के, विवाह के, मटकोड़, जेवनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गीत, जन्मदिन आदि अवसरों पर गाए जाने वाले अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियों के लिए खास है। प्रश्न संख्या 3 है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिलते हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? उत्तर है, लोकगीत की अनेक विशेषताएं हैं। क है, ये हमें गांव के जनजीवन से परिचित कराते हैं। ख है, इनके वाद्य यंत्र बहुत सरल होते हैं जैसे ढोल, डफली, थाल आदि। ग है, इन गीतों को गाने के लिए हमें किसी संगीत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। घ है, ये समूह में ऊंची आवाज में गाए जाते हैं जिस कारण हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है। प्रश्न संख्या 4 है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर है, पूरब की बोलियों में हमेशा मैथिली कोकिल विद्यापति द्वारा लिखित गीत गाए जाते हैं, परंतु अगर वहां से निकलकर अन्य राज्यों या प्रदेशों में जाएं तो उन लोगों के लोकगीतों की रचना करने वाले अपने अपने विद्यापति मौजूद हैं। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू। मैं संजय सर।